नया लेसन है ना। बारह पॉइंट 3 फॉर्मूला तो बतेंगे, वही सब फॉर्मूला यहाँ भी रहेगा। क्लास 10 एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वृत्त है। हाँ। ये भाग छायांकित है, बहुत सारा बुक में दिया है उसका ये भाग भी कलर है, लेकिन ये भाग कलर नहीं, मिस प्रिंटिंग है, ये भाग कलर नहीं रहता है। यदि पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर यानी पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, समझा तुमका, और पी आर 7 सेंटीमीटर यानी ये वाला 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एक बार और सवाल देखिए अच्छा से। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात, जैसा कि फिगर में दिया है, तो ये वाला भाग छायांकित है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें दे दिया है कि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, और ये भाग पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए। आज त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पी क्यू आर के आराम से, क्योंकि आधार है ऊंचाई, आराम से निकाल लेते हैं। पहले त्रिभुजे के निकाल लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, इंडिकेट नहीं किया लेकिन है। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार के रूप में कितना 24 और 7 कट जाएगा 2 से 12, 12 7 84, वैसे ना होगा, बोल सकती है, दिक्कत नहीं। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये हमको क्यू आर निकालेंगे। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने वाला कर्म होता है। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू के मान कितना है 24, पी आर का कितना है 7। 24 का स्क्वायर 576, 7 का 50। क्यू आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो 600, वर्गमूल निकालेंगे क्यू आर 25 सेंटीमीटर। और ये तो पूरा हो गया ना, तो एक तरह से ये वृत्त का व्यास है, तो हम लोग वृत्त का व्यास डी भी लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। तो आर कितना होगा 25/2 सेंटीमीटर। अब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ठीक है 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 1/2 कर देंगे, आधा कर देंगे। 1/2 पाई का मान 22/7, पाई का मान कुछ कहना ना है, चेक करने के लिए नहीं बोल रहा है। आर के मान
25/2 25/2 गुना करो, कर जाएगा 11। 25 25 625 गुने 11, 625 गुने 11 कीजिए, 7 गुना 14, 14 गुना 28, 6875/28। अगर पूर्णांक में देगा तो 28 से डिवाइड दे देंगे, दशमलव में देगा तो भागा दे देंगे, तो आएगा वही आंसर, और नहीं तो ये भी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आकृतिक 12.20। पहले फिगर देखेंगे, जैसे आकृति का नाम लेता है हम लोग पहले फिगर देखते हैं। ये भाग कलय किया हुआ, इसी कहा आकृतिक 12.20, हम लोग 20 देख लिए। कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग यानी ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यदि केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्त, देखिए एक वृत्त यह है और एक वृत्त ये है केंद्र, दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 7 और 14 है। तो छोटा वाला को 7 मान लेते हैं और बड़ा वाला को 14 सेंटीमीटर। एंगल्स दिया है AOC बराबर 40। इस तरह का एक हम हिसाब बताया करते थे कि रिंग या खोखले या सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। डायरेक्ट भी हम तो ऐसे लिखना है तो लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े वृत्त छोटे वृत्त भी लिख सकते हैं। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बटे माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये बहुत सारे तरीके से लिखा जा सकता है। बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड के, बड़े वृत्त क्यों नहीं लिखे? बड़े वृत्त का पूरा वृत्त का निकाले पड़ता है। तो बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड जितना एंगल्स पर कह रहा है, यानी कि 40 डिग्री पर, उसके त्रिज्यखंड का निकालना है। बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360, थीटा के जगह पर बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा की जगह पर 40/360 पाई r², पाई के मान 22/7 r² यानी बड़ा वाला r क्या हो जाएगा 14 गुने 14, छोटा वाला 40 डिग्री बटे 360 पाई के मान 22/7, थीटा 360 पाई r² है। आर के जगह पर कितना छोटा वाला 7 गुने 7। एक काम कीजिए, ये दोनों चीज कॉमन है, कैलकुलेशन करने में आसान है। कॉमन मिल रहा है, इसको कॉमन निकाल, सही है ना। 40/360 22/7 बाहर चाहे तो वो 7 बाहर निकाल सकते थे, तो समझो 7 7 2 14, इसमें 7 लो तो ये 7 बाहर निकालना। यहाँ से बचेगा 2 गुने 2, यहाँ से बचेगा 1 गुने 1। कैलकुलेशन आसान कटेगा। 4 9 36, 1 7 1 7, 1 7 1 7, 22 गुने 7, 7 गुना 14, 7 गुना 14 1 15, 154/9। ये कितना हो जाएगा 2 गुना 4 में से घटेगा, 4 में से घटेगा 3 3 तिहाई 9, 3 नहीं घटेगा 154/3 सेंटीमीटर।
इसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त के दृष्टिकोण का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त कितना क्या जगह पर 40 डिग्री, 40/360, पाई के मान 60, आर स्क्वायर बड़ा वाला आर, तो 14 × 14। फिर यहाँ भी थीटा 360 यानी 40/360, पाई का मान 22/7, आर के जगह पर कितना 7 × 7। हम यहाँ पर डायरेक्ट भी आप लोग चाहिएगा सोल्व कर सकते हैं अपने मन से, यहाँ से तो आप लोग जान ही गए, कैलकुलेशन कर देंगे आंसर निकल जाएगा। कैलकुलेशन कर देंगे आंसर निकल जाएगा, लेकिन कॉमन निकालने का कैलकुलेशन कम पड़े, इसलिए 40/360 इसमें भी है, इसमें भी है, 22/7 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 दोनों इसमें भी है, तो 7 × 14 2, यहाँ 7 × 14 दोनों 7 आ गया, 1 × 1, 7 से 7 कट गया, ये कट गया 9, एक गुना कर दिए 22 × 7 154, और ये 9/10 के 10, ये घट जाएगा 3 3 3 9, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो लंबा बन जाएगा। बड़ा वीडियो बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोर्ड अच्छा नहीं, क्लियर दिखता ही नहीं। क्वेश्चन 3 कहता है कि आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो APD देखिएगा, फिगर देखा है ABCD ये है P, ये छायांकित भाग, ठीक है। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी सभी भुजा क्या हो जाएगा, वर्ग की सभी भुजाएं
समान होता है, इसलिए 1/14 तो सब 14 हो गए। ये है कुछ ए तथा एपीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त है। देखिए अगर इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें और घटा दें तो छायांकित भाग का निकलेगा। क्लियर है? यानी वर्ग का भुजा ए = 14 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लें। सवाल है कि एक वर्ग है, एक वर्ग की भुजा ए = 14 सेंटीमीटर दिया है, सब 14 हो गया और उसमें दो गो अर्धवृत्त है। वो अर्धवृत्त का नाम है एपीडी और बीपीसी। तो ये दोनों का क्षेत्रफल यदि हम निकाल के ये पूरे वर्ग में से घटा दें, ये छायांकित भाग निकलेगा। क्लियर? तो बात है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या कौन होगा? तो जो भुजा है वही अर्धवृत्त का व्यास होगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल -2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। कौन दो अर्धवृत्त? एपीडी बीपीसी। ठीक है? तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर -2 अर्धवृत्त 2, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr²। ए का मान 14, 2 से 2 कट जाएगा, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 से 7 कट जाएगा। 14 का 196, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, घटेगा तो कितना आएगा? 2 4 42 सेंटीमीटर। ठीक है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। आकृतिक 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर चाप खींचा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, ये पूरा छायांकित है। पूरा छायांकित है, कहीं नहीं खाली। ठीक है? त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर और ये दिया है भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर। सवाल फिर से देखिए, भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज है। एक बार तो आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। ये OAB नाम है उसका, OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ये चाप खींचा गया है। ठीक है? तो पूछा है हमसे छायांकित भाग। तो यदि हम ऐसे निकाल दें, सब तो छायांकित है। तो अगर वृत्त या समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल भुजा दिया हो तो समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो छायांकित भाग निकल जाएगा। छायांकित भाग निकल जाएगा। लेकिन बात है कि दोनों को निकालिएगा तो इसका जो हिस्सा है ये दोहरा के निकलता है। गौर से देखिए,
इसलिए त्रिभुज के निकालिएगा, निकल गया एक भाग, अब फिर वृत्त का निकालिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कुल छायांकित यदि लिखते हैं ये दोहरा के निकल रहा है 2 बार। जैसे घर में पेंट करने के लिए दे दे कि ठेकेदारी कितना बाय इतना का रूम है 10 बाय 10 का, 10 × 10 100 स्क्वायर फीट ऐसा ले लेगा, तो खिड़की दरवाजा तो छूट जाएगा। खिड़की दरवाजा का अलग से पैसा लेगा, इसका पेंट करे के अलग से पैसा लेंगे, तो खिड़की दरवाजा का अलग से पैसा तो ले ही लिया, और फिर 10 बाय 10 जोड़ के वो ले लिया, इसको घटाने पड़ेगा। अभी बात है तो देखते हैं। और A = 12, R = 6 सेंटीमीटर, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या, हाँ त्रिज्या खंड। ये कौन समबाहु त्रिभुज तो कितना डिग्री का बनेगा 60। तो त्रिज्या खंड इसका नामकरण भी कर सकते हैं, CAD मान लेंगे, COD त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल। यह है समबाहु त्रिभुज √3/4 भुजा स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr², त्रिज्यखंड का πr², √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कहे तो 12, 2 बार लिख सकते हैं। πr² न रखिए, πr² कॉमन निकाल, आसान हो जाएगा कभी। πr² बार यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा θ/300। तो थीटा का मान हम जानते हैं कितना 300, 4 बार 12 36√3 प्लस पाई का मान, आर का मान 6 × 6 घटा लेंगे 6, क्या हो जाएगा 5/, धीरे के घटाओ 6 में से 1 घटेगा तो 5/6, 6 से 6 कट जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। 36√3 का मान दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, कोई बात नहीं। गुना करेंगे 6×5 = 30, 30 × 22 660/7, इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत तो देगा, इससे भागा भी देंगे, जो आएगा उसको जोड़ देंगे। √3 का मान यही आंसर दिया होगा शायद, ठीक है। आना तो भागा भी देंगे, भागा देने के बाद जो कैलकुलेट करेंगे वो आंसर हो जाएगा। ओके, मलिंगा करते थे सर, दूसरा ऐप कर दिया है, फोटो खींचा डायरेक्ट खिंचाता था, दिख रहा है। और एक आदमी को बता देते हैं कितना देगा। और तुम लोग बनाना 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब बनेगा इसी तरह से 12, 13, 14, 15, 16 तक। अगला दिन आप 16 तक प्रॉब्लम लिखा दीजिएगा, उसके बाद वो सब प्रॉब्लम बता देंगे। ओके।